एलियन इस सब को सुनते ही मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या ये एलियन सच में हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन शायद हम अभी उतने विकसित नहीं है कि उनसे मिल सकें, या फिर ये भी हो सकता है कि एलियन और कुछ भी नहीं, बस एक मिथ है। क्या हुआ, थोड़ा कंफ्यूज हो गया ना? चलिए कोई बात नहीं, इस वीडियो में हम इसी कंफ्यूजिंग को दूर करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में जिसका टाइटल है डज द एलियन वाज रियली एग्जिस्ट इन आवर यूनिवर्स। एलियन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, इसे समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एलियन शब्द आया कहाँ से और आखिर इसका मतलब क्या होता है। तो एलियन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, जिसका मतलब होता है अजनबी, और शायद इसका मतलब सही भी है क्योंकि एलियन हमारे लिए अजनबी ही तो हैं। तो जब मैं इस वीडियो के लिए सोर्स इकट्ठा कर रहा था तो मुझे एक कमाल की बात पता चली। मुझे आज तक लगता था कि एलियन शब्द 200 या 300 साल पुराना होगा, लेकिन आप यकीन नहीं मानिएगा फ्रेंड्स, ये शब्द हमारी उम्मीद से भी ज्यादा पुराना है। करीबन 2000 साल पहले, जब ना स्पेस लेबोरेटरी थी ना ही यूएफओ जैसी किसी चीज की कल्पना की गई थी, तब ये भाई साहब जिनका नाम लूशियन है, उसने अपनी एक किताब द ट्रू हिस्ट्री में एक कहानी लिखी थी जिसमें कुछ यात्री बवंडर में फंसकर चांद पर पहुंच गए थे। उन्हें पहुंचने में करीबन 7 दिन लगा था। अगर आज के टाइम पे कंपेयर करें तो हमें चांद पर पहुंचने में इसका आधा टाइम लगता है। उसने अपनी किताब में लिखा था कि जब वो यात्री वहां पहुंचे तो चांद पर लड़ाई हो रही थी। बहुत सी अजीबो गरीब जीव उस लड़ाई में शामिल थे, जिन्हें शायद एलियन कहना गलत नहीं होगा। और फिर इन सब के बाद एलियनों की कहानी की जैसे एक लहर से दौड़ पड़ी। बहुत सारे लोगों ने दावा किया कि हमने एलियन को देखा है या फिर हम उनसे मिले हैं। इन सब चीजों में एरिया 51 भी काफी ज्यादा चर्चित में रहा, और देखा जाए तो उनकी बातें शायद कुछ मायने में सही भी लगती हैं। अब आप इजिप्ट के पिरामिड को ही ले लीजिए। इतने पुराने टाइम में ऐसी चीज कैसे बनाई जा सकती है, जबकि उस टाइम पे आज के तरीके मशीन भी नहीं हुआ करती थी। और ये तो कुछ भी नहीं, इस इमेज को देखिए। क्या इस इमेज में दिखाई गई चीज आपको किसी यूएफओ की तरीके नहीं लग रही? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब कलाकृति तो आज से बहुत पुराने टाइम में बनाई गई। तो क्या सच में एलियन हमारे पृथ्वी पे आए थे? किसे पता। 1960 के दशक में एक वैज्ञानिक फ्रैंक ड्रिक ने कहा कि हम एलियंस को खोजने के लिए एक सौर मंडल से दूसरे सौर मंडल में रेडियो सिग्नल भेज सकते हैं, और हो सकता है कि एलियंस भी हमें ढूंढने के लिए ऐसा ही कर रहे हों। बस हमें इतना करना होगा कि उनके भेजे गए सिग्नल को पकड़ना होगा। इसके बाद उन्हें बहुत से रेडियो सिग्नल मिले, लेकिन सच तो ये था कि उनमें से एक भी रेडियो सिग्नल किसी एलियन का भेजा हुआ नहीं था। और फिर बाद में सरकार ने हार मान के इस काम को बंद कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं था कि एलियन की खोज इसके बाद पूरी तरीके से बंद हो गई। मार्च 2009 में नासा ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम केपलर था। 3, 2, engine start, 1, 0, and liftoff of the Delta II rocket with Kepler on a search for planets in some... उस सैटेलाइट में एक टेलीस्कोप वाली ऑब्जर्वेटरी थी जिसका काम स्पेस में जीवन का तलाश करना था। और फिर उस सैटेलाइट ने 9 साल के अंदर में 2900 ग्रह ढूंढ निकाले जो हमारे सौर मंडल के बाहर के थे। लेकिन अब सवाल था कि उनमें से किन ग्रहों में जीवन है। डेविड नाम के एक खगोल वैज्ञानिक ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल है कि किस ग्रह में जीवन है और किस में नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता कि किन हालातों में जीवन पनपता है। हमारे पास सिर्फ एक पृथ्वी का ही उदाहरण है। हम ऐसा मान सकते हैं कि पृथ्वी के ही आकार का कोई ग्रह कोई खास क्लाइमेट जोन में हो तो वहाँ जीवन की उम्मीद हो सकती है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि अधिकतर खगोल वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि किसी और ग्रह में जीवन हो सकता है, और ये भी कहा कि अभी तक पृथ्वी के बारे में कुछ ऐसा खास नहीं पता चला है कि क्यों जीवन सिर्फ यहीं पे मौजूद हो सकती है। फिर वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे जीवों को भी खोज की जो कठिन से भी कठिन परिस्थिति में रह सकते हैं, यानी कि स्पेस में भी रह सकते हैं। और उनका मानना था कि हो सकता है कि ये स्पेस में हर जगह फैले हों। और इन्हीं सब बातों को देखते हुए वैज्ञानिकों की दिलचस्पी और बढ़ गई कि किसी और ग्रह में भी जीवन पनप सकता है। लेकिन अभी तक वैज्ञानिकों को कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है जो इस बात को सच साबित कर सके कि किसी और ग्रह में भी जीवन हो सकता है। तो क्या हम मान लें कि एलियन नहीं होते हैं? शायद ये कहना थोड़ा गलत होगा, क्योंकि खोज अभी भी जारी है। और इस टॉपिक पे मेरी भी एक पर्सनल राय है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने बड़े यूनिवर्स में, जहाँ करोड़ों ग्रह हैं और करोड़ों सूरज हैं, उस यूनिवर्स में सिर्फ पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन मौजूद है। हाँ, ये हो सकता है कि जिन एलियन
को हम जानते हैं या फिर मूवी में देखे हैं वो वैसे ना हो, क्योंकि एलियन तो हमारे लिए कोई दूसरे ग्रह का जानवर या फिर परजीवी भी हो सकता है या फिर कोई वायरस। लेकिन अब इससे भी बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर हमें एलियन मिल भी गए तो क्या वो इंसानों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो इसमें इंसान क्या कर सकते हैं। सच्चाई तो ये है फ्रेंड कि सरकार भी इन बातों को गंभीरता से नहीं लेती है कि हमें एलियंस अगर मिल भी जाए तो हम क्या करेंगे। तो फ्रेंड ये तो मेरी पर्सनल राय थी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं फिर मिलूंगा किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी यू लेटर।